और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है आप सभी के। आपका मेरे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल जिसका नाम मैथपंथी है, मैंने बेसिकली जो क्वांट्स मैथमेटिक्स है जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ होती है, उस क्वांट के लिए मैंने बनाया है। और आई होप कि जिस मोटिव से मैंने इस चैनल को बनाया है, उस मोटिव्स को हम और आप मिलकर पूरा करेंगे। देखिए क्या है ना कि एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट के द्वारा दिया गया प्यार और सम्मान का कोई मोल नहीं हो सकता। उसी तरह एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को दिया गया ज्ञान का भी कोई मोल नहीं हो सकता। इसको आप किसी भी पैसे या इसकी आप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो आप इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी कितनी कीमत होगी। और वैसे भी आप सभी जानते हैं, एक बार ऐसे किसी महापुरुष से ये पूछा गया कि साहब ये बताइए कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे पावरफुल कौन है। तो वहाँ मंच पे बैठे हुए बहुत से लोगों ने जवाब दिया कि भाई जिसके पास पैसा है वो बहुत शक्तिशाली होगा, जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है वो बहुत शक्तिशाली होगा। हर इंसान ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी बात को रखा। उस सभा में एक जो महापुरुष बैठे हुए थे वो शांत, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अंत में सभी लोगों ने पूछा कि साहब आप अपना भी जवाब दे दीजिए। सबने अपना अपना तो जवाब दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी नज़र में तो ज्ञान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, ज्ञान ही सबसे बड़ा पावरफुल है। क्यों? पहली तो ज्ञान का कभी अंत नहीं हो सकता, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, आइंस्टाइन को सभी जानते हैं। ये हमारे देश के नहीं फिर भी हम जानते हैं। ये चाइना के नहीं, चाइना के लोग भी उनको जानते हैं। जापान के नहीं, जापान के लोग भी उनको जानते हैं। तो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे आइंस्टाइन को नहीं जानते या न्यूटन को नहीं जानते? सभी जानते हैं। रामानुजन को कौन नहीं जानता, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। तो क्या है ना कि अल्टीमेटली ज्ञान है ना, ज्ञान ही सबसे पावरफुल है। तो चलिए इसी मोटिव को हम लोग साथ में रखते हुए जो क्वांट का जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पूछे जाने वाला जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बहुत ही छोटे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में या बेसिक्स क्लियर ना होने या कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या कन्फ्यूजन होने की वजह से, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चंस इनके सब सिमिलर ही बनते हैं बट कुछ ना कुछ इधर उधर कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो फिर उसका आंसर्स अगर आपको वही क्वेश्चंस स्कूल पैटर्न पे दिया जाए, यानी जब स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे दिए जाएं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब उन्हीं क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना स्टूडेंट के साथ, कि उनके पास टाइम लिमिटेशन होती है। एक लिमिटेड टाइम में उन्हें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो वो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में क्वेश्चंस के आंसर्स गलत कर जाते हैं। अभी वही क्वेश्चंस अगर उनको एक टाइम दे दिया जाए कि भाई आप ये क्वेश्चन को करिए, आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप करते रहिए क्वेश्चंस को, तो उस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि आउट ऑफ 190 या 80 स्टूडेंट्स वो आंसर निकाल ही के आएंगे और सही आंसर निकालेंगे, ठीक है। बट वही स्टूडेंट्स जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं तो वो क्वेश्चंस 100 में से 20 स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी गलत कराते हैं। रीज़न प्रेशर, टाइम बाउंडेशन, टाइम की लिमिटेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे जो बेसिक क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो बेसिक है ना वो क्लियर नहीं होता। देखो मैं एक टिप देता हूँ आप लोगों को, ये केवल सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वांट के लिए है, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप तैयारी कर रहे हैं, उनका यूज़ करते हैं उन जिन सब्जेक्ट्स को, उन सभी के लिए है कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा माइंड है, वो चीज़ों को रटने के लिए बना ही नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ों को रट ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आप जैसे आप किसी चीज़ को रटते हैं ना, तो रटने से नहीं, उसको आप जब यूज़ करते हैं ना, तो वो यूज़ करते करते वो आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। लेकिन उसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप उसको डेली प्रैक्टिस करिए, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी ना भाई, अब आपने बहुत मैक्सिमम, एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, मैक्सिमम ने साइकिल तो चलाई ही है।
तो आपने जब साइकिल सीखा तो पहला तो ये कि किसी का फोर्स नहीं था आपके ऊपर, है ना, कि नहीं तेरे को साइकिल चलाना ही है ना, किसी का फोर्स नहीं था, आपने ये अंदर से था कि मुझे साइकिल सीखना है और आपने सीखी। आज आप बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, तो आपको साइकिल की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन अभी आपको अगर वो साइकिल चलाने को दे दिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप साइकिल चला लेंगे, आप भूले नहीं हो उन साइकिल्स को। जबकि आपको साइकिल छोड़े हुए हो सकता है 10 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आज आपको साइकिल दे दिया जाएगा तो आप चला लेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं आपको अगर कोई चीज़ रटाई गई है या आपने कोई चीज़ रटी है और आज आपसे उस चीज़ को पूछ लिया जाएगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है, आपने उनको रटा है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए आपका जो माइंड जिन चीज़ों को रटते हैं ना आप, तो वो क्या थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रहते हैं या तब तक रहते हैं जब तक आप उनको डेली यूज़ करते रहते हैं। जिस दिन आप उनका यूज़ करना छोड़ देते हैं, वो क्या होती है, आपके माइंड से गायब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल यानी पहाड़े आपको बचपन में खूब रटाए गए, आपने खूब रटे, आपने एक ओवर द टाइम पीरियड आपने उनको छोड़ दिया यूज़ करना, तो क्या हुआ, वो बीच में आपसे गायब हो गए। अब आपसे जब टेबल पूछी जाती है और आपने अगर उसे फिर से मेमोराइज नहीं किया है, फिर से रटा नहीं है, तो आप क्या होता है, आपको पूरा टेबल फिर से पढ़नी पड़ती है, होता है ना ऐसा। सो आप अपने माइंड्स की जो पावर है उसको समझने की कोशिश करिए और उसके अकॉर्डिंग्स अपने सब्जेक्ट्स को हैंडल करिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली इन क्वांट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन फ्रॉम क्वांट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वांट से आपको आउटपुट उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ, आप सभी के प्यार के साथ इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। इस मॉड्यूल को यानी क्वांट का जो पूरा मॉड्यूल है उसको हम बेसिकली ऐसा हमने फॉर्म किया है कि पहले हम बेसिक्स समझेंगे, उन बेसिक्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में नोट कर रखा है, आपको हम बस बताते जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उन बेसिक्स पता ही होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, जो आज से या अभी कुछ समय से ही उन्होंने प्रिपरेशन शुरू की होगी, तो उन्हें वो बेसिक्स बाहर किसी बुक से वैसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें यहीं से बेसिक्स भी मिल जाए, उनको यहीं से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, उन बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और थर्ड क्या करेंगे, हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे जो फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय और दूरी, ठीक है। तो इसमें क्या एक ही फॉर्मूला है, बेसिकली एक फॉर्मूला है, वो है स्पीड यानी चाल इज इक्वल्स टू दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको बोलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। शॉर्ट फॉर्म में S इज इक्वल्स टू डी बाई टी। ओके, क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई टी। सो अभी क्या है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डी बाई टी यानी चाल इज इक्वल्स टू दूरी बटे समय। इंपॉर्टेंट ये है कि स्पीड टाइम से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इस मतलब पूरे फॉर्मूले का जो मेन बताने का पर्पज ये है कि हमें ये देखना है कि जो स्पीड है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है और डिस्टेंस है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूले से देखिए कि सपोज करिए आपने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, लेट्स से कि 2 किलोमीटर आपने फिक्स कर दिया कि डिस्टेंस, या आपके स्कूल से आपके घर की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये आपसे कहा जाए कि आपकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चाहते हैं, यानी आप सपोज करिए आप साइकिल से जाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, आप हो सकता है कि 30 मिनट में अपने स्कूल पहुंचते होंगे। अभी क्या हुआ कि नेक्स्ट आपको एक बाइक मिल गई किसी की, या पड़ोसी की मिल गई, किसी की बाइक मिल गई, या आपके मामा जी आए थे और आपको चाबी मिल गई और आपने बाइक स्टार्ट की और आप स्कूल लेके चले गए अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो अब आप बाइक से जा रहे हैं, तो होगा क्या, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेट्स से वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलेंगे। तो अब आपको सेम डिस्टेंस कवर करने में हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है 15 मिनट लगे, हो सकता है 5 मिनट लगे, यानी टाइम क्या हो गया, कम हो गया। यानी स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम हो, ठीक है, स्पीड घटेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो बेसिक फंडा क्या है यहाँ पे कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम विद अ गिवन डिस्टेंस। यानी अगर डिस्टेंस गिवन है या डिस्टेंस कांस्टेंट है या दूरी
कांस्टेंट है तो उस केस में जो स्पीड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर S1/S2 इज द रेशियो ऑफ स्पीड, तो उसी के करस्पॉन्डिंग टाइम होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी T2/T1 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है, सपोज आप 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते हैं, अब डिस्टेंस इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, यानी दूरी जो है समय के साथ साथ, लेट से कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे दो ट्रेन हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम दिशा में चल रही हैं, आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो होता क्या है कि जब आप ट्रेन में जिसमें आप बैठे होते हैं और अगर बाजू की ट्रेन चलने लगती है उसी दिशा में जिस दिशा में आपकी ट्रेन को चलना है, ठीक है, तो आपको क्या फील होता है कि आपकी भी ट्रेन चल रही है। ठीक, आपको क्या, क्योंकि सापेक्ष चाल वहां पे होती है, उसकी अपोजिट में अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी तो भी आपको लगता है कि शायद आपकी ट्रेन चल रही है, और उसी स्पीड से जिस स्पीड से बगल वाली चल रही होगी, तो आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वहां इस रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम सापेक्ष चाल ऐसे एक बेसिक सा याद कर लेते हैं, क्या कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इस पूरे जो कहानी है, इस पूरी कहानी में क्या है कि जो ये स्पीड है यानी चाल है, ये बेसिकली क्या है कि 1 यूनिट टाइम में चली गई दूरी किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी आदमी के द्वारा, किसी भी कार के द्वारा, किसी भी ट्रेन के द्वारा 1 यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी स्पीड बताते हैं। जैसे अगर सपोज करिए राम है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि राम 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। तो अब हम यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं कि राम आधे घंटे में कितना चलेगा, राम 2 घंटे में कितना चलेगा, राम 10 घंटे में कितना चलेगा, प्रोवाइडेड कि वो क्या बीच में चाय नाश्ता ना करे, वो चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, अगर स्पीड दी है तो वो कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। बट अगर सपोज करिए टाइम दिया हुआ है और बाकी चीज़ नहीं दी हुई तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। भाई जैसे कहा कि राम 1 घंटे में जाता है, कितना जाता है, कितनी स्पीड से जाता है, कितनी दूरी तय करेगा, कुछ नहीं पता चलेगा हमको। इसी तरह राम 10 किलोमीटर चलता है, कितनी स्पीड से चलता है नहीं पता, कितनी टाइम में पहुंचा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चलता हमको। लेकिन स्पीड दी है तो हमें टाइम भी पता चलता है और डिस्टेंस भी पता चलती है। ठीक है ना, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। ये चाल या स्पीड की जो ब्यूटी है ना, इसको हम लोग क्वेश्चंस में देखिए डायरेक्टली यूज करेंगे और इससे हम लोग के क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसी को क्या है कि चाल से समय और दूरी दोनों की जानकारी मिलती है, स्पीड से हमें टाइम एंड डिस्टेंस दोनों की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब एक छोटा सा बेसिक ये है कि औसत चाल, जैसे आपको जनरली जो स्पीड दी है चाल वो औसत चाल ही होती, बट चूंकि उसमें और कुछ कहा नहीं था तो हम उसकी एक यूनिफॉर्म चाल ही मान लेते हैं या स्पीड मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताइए या औसत चाल बताइए, तो उस कंडीशन में आपको औसत चाल के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? वो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, यहां से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे आगे हम लोग एक एग्जांपल के तौर से समझेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं इतने, ये मोर देन सफिशिएंट है इतने बेसिक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किनकी, कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की अगर इस 3 इंफॉर्मेशंस होती हैं जनरली इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, एक उसकी स्पीड, उसका टाइम एंड उसकी डिस्टेंस, उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब 2 चीजें आपको दी होंगी, इन 3 में से कोई 2 चीज दी होगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। पूरे टॉपिक का यही एक मोटिव है इसमें। अब अगर 2 लोग दिए हुए हैं, ठीक है ना, मान लो सपोज करिए एक सोना बाबू 2 लोग हैं, तो इस केस में भी दोनों की स्पीड दी होगी, टाइम दिया होगा और डिस्टेंस पूछ रहा होगा, या स्पीड और डिस्टेंस दी होगी, टाइम पूछ रहा होगा, या
टाइम और डिस्टेंस दी होगी तो स्पीड पूछ रहा होगा, ठीक है ना, इन जनरल। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आएगा, आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है, एक प्लेस है, ठीक है ना, एक सपोज करिए सोना और बाबू 2 लोग हैं, इनके घरों के बीच की जो दूरी है वो लेट से कि 50 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में एक सेट है, इसी से कितने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं ये। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं या मिलना चाहते हैं। अभी लॉकडाउन है तो घरों में बैठे बैठे बोर हो गए, तो इन दोनों ने आपस में बात की कि भाई ऐसा करते हैं, बहुत दिन हो गए, आओ मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कहीं मिलेंगे रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से, तो वो मिलने का जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट कैसे पता करेंगे, किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, उसको यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में क्या है, ये क्वेश्चन 3 तरीके से फ्रेम हो सकता है। पहला ये कि क्वेश्चन में ये टाइम दिया ही ना हो आपको कि दोनों कितने टाइम से स्टार्ट किए हैं, तो उस कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि दोनों सेम टाइम पे घर से निकले हैं मिलने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई निकलो, मैं भी निकल रहा हूं, तो वो कहा हाँ भाई मैं भी निकल रहा हूं, दोनों निकल लिए साथ में, ठीक है। तो ये वो केस बनता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों ने ये तय किया कि भाई ऐसा करते हैं कि अभी मैं तो नहाने वाने जा रहा हूं, खाना वाना खाऊंगा, नाश्ता करूंगा, और ऐसा करते हैं कि 12 बजे निकलते हैं दोपहर के। उसने कहा ठीक डन, मैं भी 12 बजे निकलूंगा। तो वहां भी क्या, दोनों एक फिक्स टाइम पे निकलेंगे कि तय वो 12 बजे निकलेगा और वो 12 बजे निकलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का टाइम क्या है, उस टाइम भी दोनों का टाइम फिक्स्ड है, दोनों का सेम टाइम है, ठीक है। तीसरा केस क्या बनता है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो 10 बजे निकलूंगा, तो कहता भाई देख अभी तो पापा घर में बैठे हैं डंडा लेके, अभी लात घुसे पड़े हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, उसके बाद 1 घंटे बाद में निकलूंगा माहौल देख के, तो मैं तो 11 बजे तक निकलूंगा। उसने बोला चल ठीक है, मैं 10 बजे निकलना, तू 11 बजे निकलियो, ठीक है ना। तो ये दोनों का टाइम चेंज हो गया यहाँ पे। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करेंगे हम, अब ये 3 तरह के ही क्वेश्चन इसमें जनरली फ्रेम होते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब इन तीनों क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये दोनों जहां भी मिलेंगे जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे पहुंचने का जो दोनों का टाइम होगा वो सेम होगा। क्या होगा, सेम टाइम होगा। यानी दोनों के केसेस में क्या है, टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि दोनों एक साथ सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो m स्थान पर दोनों समान समय यानी सेम टाइम पर पहुंचेंगे, यानी t क्या हो गया, दोनों के लिए सेम हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी यानी सापेक्ष चाल, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अभी ऐड कर दीजिए आप दोनों को। सोना की जो चाल थी वो 10 किलोमीटर पर घंटे थी और बाबू की जो चाल थी वो 15 किलोमीटर पर घंटे थी। दोनों को अब ऐड कर दीजिए। तो हमने ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। दोनों को यानी रिलेटिव स्पीड मिल गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 50 किलोमीटर। तो टाइम कितना आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, बचपन से पढ़ा रहे हम लोग, तो दूरी बटे चाल वाले फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ गया, 2 घंटे। यानी ये वो टाइम मिल गया हमें, कौन सा टाइम, जिस टाइम पर सोना और बाबू दोनों एम पॉइंट पे मिलेंगे। यानी सोना साहब को भी पहुंचने में कितना, 2 घंटे लगेंगे और बाबूजी को भी पहुंचने में वहां पे 2 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो टाइम पता चल गया हमें कि भैया कितनी देर में पहुंचेंगे। अब कितनी देर में पहुंचेंगे ये पता है, यानी टाइम भी पता है और स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस मिल जाएगी हमें। यानी सोना अपने घर से जब एम पर पहुंचा तो कितनी दूरी तय किया होगा, x इज इक्वल टू, यानी क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय 20 किलोमीटर। और बाबू की जो डिस्टेंस थी एम पॉइंट से बाबू के घर की, वो थी y,
वो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 किलोमीटर। अब दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो टोटल 50 ही आएगा, ठीक है ना। ये 50 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक। ये तो बेसिक सा हुआ। अब क्या है, इसी को आप और जल्दी करना चाहते हैं, जैसे ना शॉर्टकट तरीका मिल जाए हमको कोई, है ना, कि नहीं बस हम बस खटाक से लगा लें, कुछ करना ना पड़े हमको, ठीक है ना। तो उस केस में जो खटाक वाला होता है आपको मूव ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या है, वो आप बेसिक्स वही के टाइम, है ना, आप उसमें क्या करेंगे, आप यहीं पे बता देते हैं आपको। लेट से कि आपने ये माना कि टाइम तो हमें पता है, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना कि टाइम पता है हमें कि फिक्स्ड है, ठीक है, टाइम कितना है फिक्स्ड। कलर चेंज कर लिया जाए, चलिए कलर ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए। टी है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस हमने क्या मान रखी है x, स्पीड कितनी है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर, और हमें ये भी पता है कि ये टाइम किसके टाइम के बराबर होगा, बाबू के द्वारा, ठीक। तो बाबू डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसकी स्पीड, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन आ गई है, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये यहां से, ठीक है, ऐसे ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उस केस में भी x आ जाएगा कितना 20 किलोमीटर, और वहां से y कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। अब डिस्टेंस पता चल गई तो टाइम पता कर लेंगे वहां से, अब उल्टा हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे जो दूसरा तरीका, मतलब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि जब दोनों के चलने का समय दिया है, यानी वही केस कि भाई ऐसा करते हैं, दोनों ने डिसाइड किया कि खाना वाना खा के फ्रेश होके सब कुछ करके कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया सज धज के 10 बजे निकलेंगे हम लोग या 12 बजे निकलेंगे, ठीक है, एक टाइम डिसाइड कर लिया, तो उसी टाइम पे निकलना है दोनों को, तो वो टाइम। तो इस केस में भी क्या है कि वो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जैसा हमने पहले केस में यूज किया। क्यों, क्योंकि दोनों के चलने का टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नेक्स्ट जो थर्ड केस बनता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो ये है कि अब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई मिलना है, लेकिन ये एक ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम 10 बजे निकलेंगे, ठीक है ना। एक ने क्या कहा, इसने कहा कि भाई ऐसा करेंगे कि हम 10 बजे निकलेंगे, ये वाला टाइम, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि बापू ने अभी तो कूटा है, थोड़ा माहौल सही हो जाए तो निकलते हैं, ऐसा करते हैं आधे घंटे बाद निकलेंगे हम तो, क्योंकि पिताजी को ऑफिस निकलना, जैसे ऑफिस निकलेंगे हम निकल लेंगे, तो ये अभी आधे घंटे वेट। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई मैं तो निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई साहब निकल लेंगे। अब सब कुछ सेम दिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है ना। इस अभी वहां तो एक ही कॉन्सेप्ट था कि टाइम इक्वल लगेगा, खटाखट हम लोगों ने निकाल दिया क्वेश्चन। अभी यहां पे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको दोनों को सेम टाइम पे लेके आना है। सेम टाइम का क्या मतलब है, जो ज्यादा वाला टाइम है, ज्यादा वाला टाइम किसको लग रहा है, ये 10:30 वाले को, 10:30 बजे चल रहा है ये, ठीक है ना। तो हमें दूसरे वाले को भी जो पहले चल चुका है उसको पहले 10:30 बजे वाले टाइम पे लेके आइए, यानी उसको उस डिस्टेंस पे अभी लेकर आ जाइए कि जहां पे वो 10:30 बजे पहुंचा होगा। यानी 10 से 10:30 के बीच का जो टाइम डिफरेंस कितना है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में उसने कुछ अपने घर से डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो अगर 30 मिनट का मतलब हो गया कितना, 1/2 घंटे। अब यहां पे दिया हुआ है कि भाई 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाता है, कौन, सोना। तो आधे घंटे में कितना चलेंगे ये 5 किलोमीटर। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, हमें यकीन है कि आपको शक नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि सोना भाई साहब आधे घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, यानी ये 10:30 पर कहां पर होंगे, अपने घर से 5 किलोमीटर चल चुके होंगे। इस केस में अब जो डिस्टेंस दोनों के बीच की बची वो कितनी हो गई, ये चेंज हो गई कितनी, 50 माइनस 5 यानी 45,
ठीक है, यानी अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बची वो 45 किलोमीटर बची, ना कि 50 किलोमीटर। किस केस के लिए? थर्ड केस के लिए। अब यहां से हमें दोनों कॉन्सेप्ट से हम इसको लगा सकते हैं, हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट हैं, चाहे डिस्टेंस निकालना है या टाइम निकालना है। ठीक है ना, टाइम निकालने के लिए क्या, वही रिलेटिव वाला, ठीक है, ये वाला रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। यानी वहां से टाइम रिलेटिव स्पीड कितनी है, 25 ही रहेगी, स्पीड तो चेंज नहीं हुई है 25, और डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों के बीच की 45। यहां से कितना आ जाएगा ये 1.8 आवर। यानी पहले इनको कितना टाइम लगता था उस पॉइंट पे पहुंचने में, 2 घंटे, अभी कितना लगेगा 1.5 घंटे। लेकिन 1.5 घंटे कहां से लगेंगे, ये यहां से, ठीक है, यहां से 1.5 घंटे लगेंगे इनको यहां तक पहुंचने में। लेकिन टोटल आप देखेंगे कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा, तो अभी 1.8, अभी इनको 30 मिनट और इस पे ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल टाइम इनका बढ़ जाएगा। किसका? सोना का जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा, सोना के द्वारा टी बाई सोना को T1 मान लें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, यहां पे ले लेते हैं टी डैश मान लें अगर इसको हम, तो 30 मिनट ये पहले चल चुके हैं, यानी हाफ एन आवर प्लस 1.8 आवर, ये टोटल लगेगा इनको। किसको? सोना को ज़्यादा टाइम लग जाएगा अब, ठीक है। और टी डबल डैश अगर निकालें हम, टी डबल डैश यहाँ ले लेते हैं, ये किसका है, बाबू के द्वारा चला गया टाइम, वो कितना है, ये 1.8 आवर ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मूव नहीं किए हैं, ये तो 10:30 बजे निकले हैं, ठीक है ना, और वो 10 बजे निकल चुके थे, तो यानी कि आधे घंटे का मार्जिन वो लेके चले थे पहले से, तो वो आधे घंटे उसमें और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले से, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस भी आ गई, ठीक। चलिए थर्ड केस देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो भी किसमें, चाहे आप ट्रेन का ले लें, चाहे आप स्पीड कार का ले लें, चाहे आप एरोप्लेन का ले लें, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया 2 नंबर में उससे ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। अभी जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें भी वही चीज़ है। इस कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो भी, और जो ट्रेन का जो चैप्टर है वो भी। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं कंटिन्यूअस स्टार्ट कर दूंगा ट्रेन का, और उसके बाद फिर बोट एंड स्ट्रीम वाला भी, ठीक है। तो वो सारे एक साथ कवर हो जाएंगे, हम लोग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद आ रही है हमको, ऐसे शेयर कर लेते हैं। एक भाई साहब थे, तो ऐसे ही उनके साथ बैठे हुए थे, तो डिस्कशन चल रहा था आपस में। एक बच्चा आया तो उन्होंने उसको बहुत तेज़ी से डांटा, बोला कि क्या कर रहे हो तुम, जब देखो तब बस खेलते ही रहते हो, अब मेहनत करो जाके, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बच्चे को इतना डांटा, बेचारा मुंह लटका के चला गया। अब मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, ये हार्ड वर्क होता क्या है? बोले अरे क्या बात कर रहे हैं आपको नहीं पता हार्ड वर्क क्या होता है? मैंने कहा हाँ सही नहीं पता मेरे को हार्ड वर्क क्या होता है, बचपन से मैं भी सुन रहा हूँ हार्ड वर्क करो, वो भी सुना है मैंने कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मैंने कहा यार ये बचपन से सुन रहा हूँ, मैंने तो बहुत खेला कूदा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं खराब हो गया। हाँ उल्टा ज़रूर हो गया, जिन कॉलोनी के जिन बच्चों को मेरे साथ खेलने पे मार पड़ा करती थी कि इसके साथ खेलोगे तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं, अभी उनसे तो मैं ठीक ठाक ही जगह पे हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। अब हार्ड वर्क क्या होता है ये भाई साहब आप मेरे को बता दें, तो मैं थोड़ा सा मैं आज से हार्ड वर्क करना शुरू कर दूँ। तो उनका अरे हार्ड वर्क का मतलब है कि मेहनत करिए, और आपको पढ़ना चाहिए, खूब लगे रहिए उसमें, दिन रात एक कर दीजिए। मैंने कहा भाई साहब आपको खुद नहीं क्लियर लग रहा है कि हार्ड वर्क क्या होता है।
मैंने कहा हार्ड वर्क तो भाई जो रिक्शा चलाता है वो हमें लगता है उससे ज़्यादा हार्ड वर्क तो आप नहीं करते होंगे, या जो किसान है जो मजदूरी करते हैं बेचारे, हाँ उससे ज़्यादा हार्ड वर्क तो नहीं करते होंगे कोई, वो तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देन बोला अरे नहीं वैसा वाला हार्ड वर्क नहीं, वो पढ़ाई वाला हार्ड वर्क। मैंने कहा भाई आप खुद पहले क्लियर हो जाओ कि क्या कराना चाहते हो, पढ़ाई कराना चाहते हो कि हार्ड वर्क, दोनों में बहुत अंतर है। बोले नहीं मतलब कहने का मेरा पर ये था कि पढ़ाई। मैंने कहा भाई साहब आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको खुद नहीं क्लियर है कि हार्ड वर्क और पढ़ाई में क्या डिफरेंस है। आप उस छोटे से बच्चे को बता रहे हो कि हार्ड वर्क करो, अरे उसको क्या पता कि हार्ड वर्क का मतलब क्या है, आपने तो उसको कंफ्यूज कर दिया। देखिए नॉलेज अधूरी देने से अच्छा है कि नॉलेज ना दी जाए, कम से कम अगले को कंफ्यूजन तो नहीं होगा। आपने अधूरी नॉलेज दे दी उसको, अब वो कंफ्यूज है, ठीक है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हार्ड वर्क क्या होता है। मैंने कहा अगर वो जागरूक बच्चा होगा तो वो तो बैठ के ही सोचेगा कि भाई ये तो रिक्शे वाला ही, और डेली मुझसे कहते तुम पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा, तुम्हें गड्ढा खोदना पड़ेगा। और फिर बाद में ही हमसे कहते हैं कि नहीं तुम हार्ड वर्क तुम क्यों नहीं करते हो, तुम कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते हो। तो कड़ी मेहनत तो वो कर रहा है, तो ये कराना क्या चाह रहे हैं हमसे समझ में नहीं आ रहा है हमको, तो कंफ्यूज हो गया ना वो। तो बेसिकली क्या है कि आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन तभी आप सामने वाले को करिए जब आप खुद उसमें क्लियर हों, आपको खुद समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं जो मैं इसको बताने जा रहा हूँ मुझे भी है ठीक ठाक नॉलेज है इसकी, तभी आप उसको समझाने की कोशिश करिए। तो अब मेरा मोटिव ये है यहाँ पे बताने का कि पढ़ाई में कभी हार्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है ना, पढ़ाई में हमेशा एक स्मार्ट वर्क होता है। आप दिन रात पढ़िए उसी बुक्स को, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन ना लगा पाएँ, आप 2 घंटे उस बुक को पढ़िए और हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप उसके 20 से 50% आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उसी बुक से पूछे गए हैं जिसको आपने पढ़ा है। तो बुक पढ़ना नहीं है, बुक को स्मार्टली समझना है। बुक देखिए क्या होता है ना, बुक का मोटिव क्या है, किसी ने लिखी है बुक तो उसने इस एम से लिखी है उस बुक को कि जो इसको पढ़ेगा, ठीक है ना, जो उसको पढ़ेगा तो वो उसको समझेगा भी। अब होता क्या है कि हम बुक्स को पढ़ते तो हैं, समझते नहीं हैं। अभी जैसे वही इंसान आपको सामने आके समझाए तो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बट वो तो पहुंच नहीं सकता हर जगह। तो उसने क्या किया कि एक बुक लिख दी। अब आपने बुक को पढ़ी लेकिन बुक को समझी नहीं है, तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। वही जो ना 3 इडियट्स में थी कि आखिर कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो वो वही चीज़ है कि आखिर भैया कह क्या रही है बुक, बस वो समझना है हमें। वही ना कि उसने क्या किया, वो मशीन की डेफिनेशन ही रट ली। क्या कहना चाह रहा है उसने, क्या कहा था कि मुझे क्या मतलब वो क्या कह रहा है, मैंने तो रट लिया उसको, मुझे तो एग्जाम। ये रटना नहीं है, आपको क्या कह रही है वो मशीन का कॉन्सेप्ट है अगर, तो मशीन का कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाह रहा है आपको, वो उसका मेन मोटिव यही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को जब पढ़ेंगे उसके बाद आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 50% सिलेबस इस टॉपिक से कवर हो गया, यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस से 50% को ना आपका कवर हो गया। अब इसमें क्या है कि फिर से वही है कि कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं पहले तो, ठीक है। क्या है कि राम और श्याम 2 लोग हैं, ठीक है। इन दोनों के घरों के बीच की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। अभी क्या हो गया कि श्याम ने राम से उधार ले रखा है, ठीक है, कुछ पैसे इसने उधार ले रखे हैं और उधारी चुका नहीं रहा है बंदा। राम जब भी फोन करता है इसको, श्याम को, कहता भैया बस दे दूंगा आपको, अगले हफ्ते दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, पैसे आएगा तो दे दूंगा। वो दे ही नहीं रहा है। फिर राम ने भी कहा ठीक बेटा मैं इसके घर जाऊंगा। तो फ़ोन किया एक दिन, भाई श्याम मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो बोला भैया मैं तो बस घर से निकल ही रहा हूँ। तो बोला बस मैं भी निकल रहा हूँ। तो बोला ठीक है फिर देखते हैं, आप आएंगे टाइम पे तो मिलूंगा, नहीं तो मैं तो निकल जाऊंगा। ठीक है फिर आइए। अब भाई राम चले अपने घर से। अब देखिए इसमें कितने केस बन सकते हैं ऐसे जनरली, कि राम ने अपनी साइकिल उठाई, चलना शुरू कर दिया, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक है ना। कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और श्याम ने अपनी स्कूटी उठाई,
तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, लेकिन कहाँ, दूसरी दिशा में, क्योंकि इसको तो भागना है, मिलना थोड़ी ना, इसको तो भागना है, तो ये दूसरी दिशा में भागा। ठीक है, ये भाग लिया वहां से। तो अब बताइए, क्या राम श्याम को पकड़ पाएगा कभी? नेवर, कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये 10 किलोमीटर चलेंगे 1 घंटे में, तो ये 15 किलोमीटर चल चुके होंगे, तो ये कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि इस सिनेरियो में राम भी अपनी साइकिल से चल रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, और श्याम की स्कूटी पंक्चर हो गई, तो भाई इन्होंने भी साइकिल उठा ली अपने छोटे बच्चे की और कहा भाई चल साइकिल से ही भागता हूँ, देखता हूँ भगवान भरोसे। अब इस केस में भी बताइए कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी कितने हैं? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी पकड़ पाएंगे, कभी कैच कर पाएंगे? कभी नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है 50 किलोमीटर वो नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये केस भी नहीं पकड़ सकता, नेवर, कभी नहीं पकड़ सकते। ये ऑब्जेक्टिव ना ऐसे बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, थर्ड केस जो बनता है कि राम जो है, इस बार राम ने स्कूटी निकाली, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया होगा ना कभी कि वो साइकिल से गया, वो स्कूटी से भाग गया, इसने बोला मैं इस बार स्कूटर निकालूंगा, ये स्कूटर से चले भाई साहब। ठीक है, और इत्तेफाक से श्याम का उस दिन भी साइकिल ही मिली इनको, तो ये नहीं लगा हुआ भैया राम तो पिछली बार ही साइकिल से आए थे, इस बार ही साइकिल से आएंगे, हमको नहीं पकड़ पाएंगे इस बार। लेकिन इन्होंने गेम खेला और उसी का स्कूटर उठा लिया राम ने। अब 15 किलोमीटर से चले ये 10 किलो। अब इस केस में क्या है कि ये कैच कर लेंगे, लेकिन कब और कहाँ, ये कब और कहाँ ये अभी नहीं पता। तो हमें क्वेश्चंस में यही फाइंड आउट करना है कि कब पकड़ेंगे और कहाँ पकड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए फाइंड आउट करते हैं भैया। राम को पैसे दिलवा दिए जाएं, है ना, जरूरी है ना, ऐसे भी आजकल सब धंधा बंद पड़ा है लोगों का। राम को भैया पैसे चाहिए, आओ श्याम को पकड़ा ही देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर इसको क्वेश्चंस में। देखिए अब इसमें वही सिनेरियो जो हम लोगों ने सेकंड कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक तो टाइम दिया ही नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सेम टाइम पे चलना शुरू करेंगे दोनों अपने अपने घर से। एक में दोनों का टाइम दिया है लेकिन वो भी सेम दिया है। ठीक है ना, यानी पहला केस टाइम नहीं दिया है, नॉट गिवन। ठीक है, दूसरा केस क्या बन जाएगा? टाइम सेम है, लेट्स से कि 10 बजे ही दोनों स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक है, और थर्ड केस क्या है कि टाइम डिफरेंट टाइम पे चलते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं। तो राम ने स्टार्ट किया और उसकी स्पीड थी कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। श्याम ने स्टार्ट किया 10 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है ना, यानी राम जिस दिशा में भाग रहा है श्याम भी उसी दिशा में भाग रहा है, क्योंकि उसको और दूर जाना है उससे। तो ऐसे केस में भी कॉन्सेप्ट वही है कि अब ये मान लेते हैं कि ये एम पॉइंट पे दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि श्याम को एम पॉइंट पे पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, मान लीजिए टी, तो राम को भी इस टी पॉइंट पे पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा टी। ठीक है, तो राम के द्वारा अगर हम ये 50 किलोमीटर है, मान लें कि राम और श्याम के बीच की दूरी 50 किलोमीटर थी, श्याम और उस पॉइंट की दूरी की हम मान लें x। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? राम को उस पॉइंट तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी? x + 50, और श्याम को कितनी? x। ठीक है, तो यहां से टाइम इज इक्वल्स टू किसके द्वारा? राम के द्वारा दूरी बराबर बटे चाल, और ये वाला t कितना हो जाएगा? श्याम के द्वारा x बटे चाल। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, कॉन्सेप्ट से ये इक्वल कर दिया यहां पे। ठीक है, यहां से x निकल आया। अब देखिए x ये है, ठीक है, x आ गया। अब आप ये देखिए कि यहां पे ये जो आया है ये क्या है? एक तरीके से
रिलेटिव स्पीड, आप ध्यान से देखेंगे तो ये s क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है। यानी v1 माइनस v2, v1 कितना है 15, v2 कितना है 10, v1 माइनस v2, ये स्पीड आ गई यहाँ पे, यही रिलेटिव स्पीड है। और अब हम इस क्वेश्चंस को रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, v1 माइनस v2, कितना हो गया ये 5, और डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, तो टाइम कितना निकल आएगा, कितना 10 आवर। यानी राम को यहां तक पहुंचने में कितना घंटा लगेगा 10 आवर, और श्याम को भी यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 10 आवर। तो स्पीड पता है हमको, डिस्टेंस पता कर लेंगे यहां से भी, कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस, x इज इक्वल्स टू कितनी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितना आ गया 100 किलोमीटर। और यही देखिए 100 किलोमीटर यहां भी आंसर आया था। ठीक है, यानी किससे, जब हमने टाइम इज इक्वल्स टू टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे लगाया था तो भी वही आया था। और रिलेटिव स्पीड से भी देखिए x की वैल्यू यही आ रही है। और फिर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस 50, यानी श्याम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, श्याम की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ये 50, 100 प्लस 50, आधा चांद मत दिखाओ, ठीक है, यानी 150 किलोमीटर। तो ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। तो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, कि जब ये तो हो गया सेम पर, ठीक है ना, कि ये सेम टाइम पे चले थे दोनों उस कॉन्सेप्ट में। अभी इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि अच्छा सेम, वो जो सेम कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग किसके, ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, कार वाले में भी यूज करेंगे, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं अगर यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, वही है कि टाइम दोनों का अलग अलग है, ठीक है। वैसे राम ने कहा कि भाई इस बार तो तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो बोला ठीक है साहब। श्याम ने कहा कि ठीक है भैया, हम ना 10 15 20 मिनट या आधे घंटे में आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आप आ जाइएगा उतनी देर में, नहीं तो हम फिर निकल जाएंगे, हमारी ट्रेन है, हमें ट्रेन पकड़ना है। तो राम ने कहा ठीक है बाबा, कर लेंगे ऐसा। इन्होंने इस बार क्या किया कि पड़ोसी की जो है कार ले ली, बोला मैं कार से जाऊंगा, जल्दी पहुंचूंगा। इन्होंने क्या उठा ली, कार। और कितने से चले, अब ये 10 बजे निकले, ये बोले ठीक है मैं 10 बजे निकल रहा हूँ। स्पीड पकड़ी इन्होंने 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है। ये भाई साहब क्या कि 10:30 बजे मैं भाग लूंगा। अब ये 10:30 बजे पता नहीं कहाँ पहुंचे थे, ये घर नहीं पहुंचे थे फिलहाल इनके, क्योंकि अगर 10:30 तक पहुंचे तो पकड़ लेते, 10:30 तक पहुंच नहीं पाए, यानी ये फरार। अब इस 10:30 बजे तक पता कि कहाँ पहुंचे पता नहीं किसी को, ये फरार हो चुके हैं, अपने घर से निकल लिए, भाग लिए कि भैया कहीं आप निकल लेते हैं, आधे घंटे हमने दे दिए, बाद में बोल देंगे भैया हम तो आधे घंटे दिए थे, आप ही नहीं आए। ठीक, कॉन्सेप्ट वही जो हमने सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में यूज किया था, कि हम ये पता कर लें कि राम उस आधे घंटे में यानी 10 से 10:30 यानी कवर करने में, यानी 10:30 बजे कितनी डिस्टेंस कवर किए होंगे। तो ये पता है हमको कि ये स्पीड दी हुई है इनकी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये चलते हैं कितना 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आधे घंटे में कितना चलेंगे ये 10 किलोमीटर। तो हमें ये पता चल गया कि राम आधे घंटे में कितना कवर कर लिए थे 10 किलोमीटर। यानी अब ये जो डिस्टेंस बची दोनों के घरों के बीच की कितनी बची है 40 किलोमीटर, कितनी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बची। अब इस 40 किलोमीटर के रेफरेंस में सारा काम होगा जो पहले 50 किलोमीटर के रेफरेंस से हो रहा था, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है, सारा कुछ वैसे ही चलेगा। तो अगर वैसे ही चलेगा तो फिर वही चीज है कि समय बराबर ये दूरी, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और यही चीज इनके लिए भी है क्योंकि इनको टी टाइम लगेगा। ये टी कितना आ जाएगा x/10, और राम के लिए कितना होगा ये डिस्टेंस, यानी यहां से ये ट्रेवल करने में इनको लगेगा x + 40 डिवाइडेड बाई 20, ये इनके टाइम है और ये यही टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
अब ये टाइम इक्वल है, यहाँ से लगा कि x की वैल्यू आ जाएगी, यानी डिस्टेंस निकल आया। अब ये 40 किलोमीटर आ गया, कौन सा, ये वाला, इसको ये x माना था ना हम लोगों ने, ये 40 किलोमीटर आ गया, ये ऑलरेडी 40 है, तो ये कितना हो गया 40 40 80, और ये 10 पहले चल चुके हैं, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये 90 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी ये 90 किलोमीटर पे इनको दबोच लेंगे, राम को पकड़ लेंगे, नहीं जाने देंगे, आज पैसा वसूल करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मतलब माने नहीं आप लोग, बेचारे का तुम लोगों ने उधारी चुकता करवा ही दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि राम ने कि जैसे निकलने की कोशिश की, देखा यार कार तो पंक्चर हो गई और कोई गाड़ी है नहीं जाने के लिए, तो इन्होंने जो टाइम दिया था उससे आधे घंटे बाद निकल पाए, यानी 10:30 बजे निकल पाए, और श्याम फरार हो चुके थे 10 बजे ही। तो अब क्या करेंगे ऐसे केसेस में, आप ये पता कर लेंगे कि श्याम जो है आधे घंटे बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। यानी जो होल कॉन्सेप्ट ये है, जो मेन कॉन्सेप्ट ये है, जो कहने में जो कहना चाह रहा हूँ, जो कवि कहना चाह रहा है, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो टाइम है ना, हमने दोनों को सेम टाइम पे लेके आना है। अब अगर क्वेश्चन में पहले से दिया है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, और अगर पहले से नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन को आसान कर लेंगे, मानेंगे कैसे नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी ना निकल लेंगे ये लोग, निकलने नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग मिलके आसान कर लेंगे। तो वो आसान कैसे होगा, सेम टाइम पे लेके आना है, ठीक है। तो हम ये पता कर लेंगे कि श्याम आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। तो श्याम की स्पीड दी है, कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना जाते थे 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना जाएंगे ये 5 किलोमीटर। बहुत आसान है ना, ठीक है। अभी 5 किलोमीटर तो हमें पता चल गया कि ये यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ गए होंगे। यानी अब 10:30 पे अगर हम देखेगा कोई, हम लोग जैसे देख रहे हैं इधर सामने से, तो 10:30 बजे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो चुकी होगी 55 किलोमीटर। स्पीड इनकी 20 है और इनकी कितनी है 10, ठीक है, और डिस्टेंस है 55। अब वहीं से फॉर्मूला लग जाएगा पहला, एक तो रिलेटिव स्पीड से अगर लगाना चाहेंगे आप लोग, तो समय बराबर दूरी 55 बटे रिलेटिव स्पीड 55 बटे 10, यानी 5.5, क्या आ गया ये आवर्स, यानी इतने घंटे लगेंगे किसको दबोचने में, ठीक है। जहाँ भी पहुँचेंगे भाई साहब लोग, यहाँ कहीं कहीं भी मिलेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ तक पहुँचने में इनको कितना लगेगा 5.5 आवर्स। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x बराबर कितना टाइम 5.5 इंटू स्पीड 10, कितना आ जाएगा 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। यानी यहाँ से x का और कितना चलना हो, ये 55 किलोमीटर पे इनको मिल जाएंगे, ये 55 किलोमीटर, ये यहाँ से ये डिस्टेंस जहाँ ये लोग मिलेंगे, ये 55 किलोमीटर होगी। तो ये 50 और ये कितना है 55, ठीक है, कितना है 55 डिस्टेंस आ गया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप कि नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम्स में पूछे गए होंगे क्वेश्चंस कुछ उनको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो पूरा होल जो मैंने तैयार किया है इस बेसिस पे कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको अब किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। यानी आप जितना टाइम यहाँ देंगे उसके अलावा आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। बस उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। आंसर्स भी दे दूंगा, लेकिन आंसर्स आप बाद में अपने लगाने के सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद आप मैच करिएगा उससे। आंसर नहीं आता आप फिर से करिएगा, कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का, आपके जो डाउट्स होंगे उनका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आप सभी के प्यार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।